श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जैसे जागृत जगत, जैसे जागृत अवस्था का जगत आपके मन बुद्धि में इतना समाया है कि जब हम स्वप्न में चले जाते हैं तब भी हम जगत में ही रहते हैं। जब आप जागृत अवस्था में नहीं होते तब आप संसार में नहीं होते। स्वप्नावस्था में क्या होता है बोलो? संसार। और उस समय तुम्हें झूठा लगता है। इसी तरह से जो जागृत अवस्था में एकाग्र मन से भगवान के साथ रहता है वह धीरे धीरे बिना जबान के, बिना इन आँखों के, बिना इन हाथों के, बिना इस देह के, भीतर के द्वारा वो भगवान के साथ रहना सीख जाता है। स्थूल का बड़ा महत्व है, पर यदि स्थूल सूक्ष्म में न जाए तो महत्वहीन है। यह जगत भी यदि जागृत में है और स्वप्नों तक न जाए तो समझो तुम्हारे मन में है ही नहीं। या कोई गाली दे और यहाँ तो रहे, यहाँ से जाते तुम्हारे मन में न रहे तो समझो तुम पर उसका कोई असर ही नहीं है। तो कीर्तन भी जब बंद हो जाए तब भी यदि तुम्हारे मन में ना रहे तो समझो कीर्तन तुमने सुना ही नहीं, किया ही नहीं। जो मंदिर तुमने देखा आंखें खोलकर, और यदि आंखें बंद करो तब भी तुम्हारे अंदर मंदिर ना जाए तो मंदिर तुम्हारे अंदर बसा ही नहीं। तुम फिर मंदिर से अलिप्त हो। समझ गए? यदि तुम्हारे अंदर संसार न जाए, एकांत में जाने पर भी न रहे, कोई व्यक्ति रास्ते में मिला यदि तुम्हारे अंदर नहीं चला गया तो समझो उसका तुम पर कोई असर नहीं है। यह बात संसार जैसे तुम्हारे अंदर जाता है इसका मतलब संसार से तुम लिप्त हो या संसार तुम में समा गया। ऐसे ही यदि भगवान तुम्हारे अंदर न रहे तो समझो भगवान तुम में गया ही नहीं। तुम जैसे ज्ञानी लोग बाहर के जगत को भीतर नहीं बसने देते, इसलिए वो संसार से अलिप्त हैं। जिनके अंदर बाहर की घटनाएं घटें और खो जाएं, मन को न पकड़ें, ख्यालों में न रहें, समझो वो ज्ञानी संसार से बोलो अलिप्त है। ऐसे ही जो लोग कीर्तन करें, मंदिर जावें, संतों के पास रहें और संत या मंदिर भीतर न जा पाए, समझो तुम संतों से भी अलिप्त हो, मंदिर से अलिप्त हो। अर्थात सच्चे मन से तुम्हारा संबंध है ही नहीं। मैं अधिकतर ये कहता हूं कि जब कीर्तन करो कान से सुनो, हाथ से ताली बजाओ, आंखों से, और गाते गाते जब जबान बंद हो जाए, कान में भी आवाज ना आए, हाथ भी न हिले, तब भी आपके अंदर वह कीर्तन चलता रहे। और उतनी ही खुशी
जितने जागृत के सुख दुख जागृत जगत के उतने ही स्वप्न के हों, तभी समझना स्वप्न सत्य हो गया। स्वप्न सत्य ही तो होता है, कभी झूठा लगता है क्या? तो इसी तरह से यदि ध्यान करते करते, सुमिरन करते करते भगवान साकार हो गए, कीर्तन साकार हो गया, कीर्तन आनंद में डुबो दे बाहर की बिना हरकत के, तो समझो बाहर वाला भीतर चला गया। और यदि बाहर वाला भीतर चला जाए तो बाहर वाले की जरूरत नहीं रहती। और भीतर वाले के लिए यदि एक बार ये समा जाए तो चाहे जब आंखें बंद करो और उसमें चले जाओ, उसको बुला लो। अभी था ना, एक बार आ जाओ तो तुम्हें अब आ तो जावे। तुम तो इतने जोरदार हो कि आने न दूंगी, गाऊंगी चिल्लाऊंगी पर तुम्हें भीतर आने न दूंगी। यहां और को हमने भर रखा है, जगह ही आपके लिए नहीं है। हमारे मन में जगत बैठा है, वही अंदर आता है, वो जाता ही नहीं, चाहने पर नहीं जाता। ऐसे ही सुना है कि गोपियां आंखें बंद करती थी तो लोग बंद करके ध्यान करते हैं। गोपियों से कहा तुम, कहने लगे हम चाहते हैं ये अंदर ना आवे, इसलिए आंखें बंद करते हैं, पर वो निकलते ही नहीं। वो निकालने के लिए आंखें बंद करती हैं, हम लाने के लिए आंखें बंद करते हैं। ऐसे ही जो संसारासक्त लोग हैं वो ध्यान क्यों करते हैं? कि ध्यान करते करते मेरे मन से संसार निकल जाए। जो मेरे मन के अंदर चला गया है संसार, आंखें बंद करके इसलिए भगवान को लाएं कि हमारे मन से संसार निकल जाए। प्रयत्न करो कि जिससे संसार निकल जाए वो करो, या ना निकले तो एक बड़ा तरीका है, कठिन सब है, आसान कोई नहीं। जैसे संसार को निकालना कठिन है, ऐसे ही एक तरीका है, निकालो मत। जो अंदर बैठा है, जो उसको समझे थे ये आदमी है, ये औरत है, ये पेड़ है, पहाड़ है, इनको निकालो मत। जैसे दिन में बताया था कि मान लो कोई घड़ा मकान बैठा है अंदर, तो मकान को निकालो, घड़े को निकालो, जो बैठे हैं सब निकालो अपने से। ये एक विधि है। दूसरी विधि क्या है? जो अंदर अंदर गया ना मकान, वो है क्या? बस अब अंदर वो जो दिख रहा है वो मिट्टी है, अब क्या निकाले? तो जो अंदर चला गया है उसको पहचानो कि ये है संसार की परमात्मा ही है। इसलिए कहा यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जहां जहां मन जाता है तहां तहां समाधि। क्योंकि मन जिसमें गया वो क्या है? जिसमें मन गया वो क्या है? आज तक के पहले की समझ में वो संसार था। इसलिए हम कहते थे हमारा मन संसार में जाता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब से सत्संग किया, हमारी समझ में आया कि जो दिखाई पड़ता है ये सब परमात्मा ही है। तो अब कहां जाता है? कहन भगवान में। जाना वैसे ही है मन का। मन के जाने को नहीं रोकना। पर पहले यही मन जाकर कहता था ये फला है, ये फला है, फला है। अब जब जाता है कहता है ये वही है, ये वही है, ये वही है। वही माने भगवान। या जहां जाता है
तू ही है, तू ही है, तू ही है। और भी तीसरा है, अभी तक मेरा मन जब जाता है तो जहां से जाता है ये मैं हूं, और जहां जाता है वो तू और वह है। अब क्या हुआ, कहीं जहां से जाता है वो यहां भी मैं, और जहां जाता है वहां भी मैं। अब मैं के बाहर जाता ही नहीं, मुझसे बाहर मन नहीं जा पाता, क्योंकि जहां से चला यहां तो मैं था ही, और जहां पहुंचा, जहां गया, उसका साक्षी कौन है? मैं ही। जहां से चला और जहां चल रहा था, जहां पहुंचा, मेरे बाहर जा ही नहीं पाया। पहले एक मच्छर घड़े के भीतर था, आकाश को लगता था ये मेरे भीतर है, आकाश को। अब उसके भीतर से जब चला तो आकाश को लगा ये बाहर चला गया मेरे। देखो, सोचने का ढंग ही है, मेरे बाहर चला गया, ये वहां चला गया। जब आकाश को अपना पता चला तो मच्छर कितना भागे, आकाश के बाहर गए नहीं। असल में तुम घटाकाश बने बैठे हो, शरीर के अंदर जीव बने बैठे हो, इसलिए तुम्हारा मन तुमको छोड़कर और कहीं जाता लगता है, जाता नहीं। आकाश को यदि लगे चिड़िया उड़कर वहां चली गई तो वहां कौन कहे जो यहां हो? जो यहां हो उसके लिए वहां होता है, जो सब जगह होता है उसके लिए वहां बता दो तो 1 रुपया दूंगा। देता कभी नहीं मैं, मेरे पास इफरात है भी नहीं, लेकिन इनाम लगा देता हूं। देखो, इस पेड़ के लिए चिड़िया उड़ेगी तो वहां गई, पेड़ सोचेगा वहां गई। लेकिन आकाश यदि सचमुच आकाश है, और वो कहां से सोचे? पेड़ के पास आकाश रहता है कि घड़े के भीतर रहता है जो कहे मेरे यहां से वहां? घड़े में लिप्त आकाश घड़े से तादात्म्य किया, आइडेंटिफिकेशन के कारण वो सोचे कि यहां से वहां चली गई, मेरे यहां से। पर सचमुच आकाश से पूछो, यदि वो आकाश है, कि कहां गई? घड़े से ना पूछना, पेड़ से ना पूछना, आकाश से पूछना। उसको यदि लग जाए वहां, वहां के लिए मुझे यहां होना चाहिए, मैं यहां हूं तो तुम वहां। आकाश यदि केवल यहां हो तो उसे दिखेगा वहां, लेकिन जो सब जगह बराबर है, जिसकी मैं एक जगह नहीं, जिसका अस्तित्व एक जगह नहीं, उस अस्तित्व के लिए यहां क्या होता है और वहां क्या होता है? कई लोग समझते हैं अध्यात्म अंधविश्वास है, और अध्यात्म शायद बुद्धू लोगों का काम है, पर मेरे जानते अध्यात्म बुद्धुओं का काम नहीं, ये बुद्धों का काम है। अध्यात्म समझना आसान नहीं है, और इससे ऊंची कोई सोच नहीं है। जिस दिन तुम अपने को पहचानोगे और जिस समय तुम्हें अपना स्मरण होगा, तुम मन को कहीं गया देख नहीं सकते। कैसे तुमसे बाहर जाएगा? अभी भी तुम देह बनकर सोचते हो ये मिट्टी का घड़ा, यही मान के सोचते हो कि मन बाहर चला जाता है और बाहर से मन भीतर आ जाता है।
घड़े के भीतर घड़े के बाहर हम मानने को तैयार हैं, पर आकाश के बाहर और आकाश के भीतर ये दो शब्द, बाहर हो तो भीतर आ जाए और वो सीमित हो तो भीतर से बाहर चला जाए। आकाश से बाहर जाने का कोई जहाज नहीं जा सकता, चिड़िया नहीं जा सकती, कोई ऐसा यंत्र, जहाज नहीं रॉकेट जमीन से दूर जा सकता है, चंद्रमा को पार कर सकता है, नक्षत्रों को पार करके जा सकता है, आकाश को पार करके रॉकेट जा ही नहीं सकता। आप जिस दिन आत्म सत्य का अनुभव करोगे, अहंकार का नहीं, आत्मा का। अहंकार सीमित है, अहंकार क्षणिक है, जिसके आश्रित सारी सृष्टि रहती है। सारा संसार जैसे आकाश के बाहर नहीं है, ऐसे ही जिस चित सत्ता परमात्मा ब्रह्म जिसके बाहर कुछ नहीं है, उस ब्रह्म को तुम सिर्फ व्यक्ति मानते हो। यद्यपि आपने मनुष्य के रूप में बहन, भाई, पिता, बेटा जैसे एक मनुष्य की शकल का बेटा देखा, बाप देखा, पत्नी देखी, बहन देखी, माँ देखी, भाई देखे, ये एक मानवीय शकल में इनका हमारे मन पर जैसे जैसे रिश्ते तैसे तैसा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उपासना के लिए, मन में अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए हमने और सब देखा। यदि भगवान न दिखेंगे तो भगवान का संस्कार मेरे मन में कैसे पड़ेगा? तो हमको एक ऐसे भगवान की जरूरत है जो हाथ पैर वाला मनुष्य की शकल का हो और उसके देखते, उसके छूते ही ऐसा लगे जैसे मैंने भगवान को छुआ, भगवान को देखा। और सबके छूने का, देखने का अच्छा बुरा मन पर प्रभाव पड़ता है, तुम्हारे निजी अनुभव है। पर भगवान दिखेंगे तो कैसा मन को होगा? भगवान को छूने को मिले तो कैसी गुदगुदी होगी? थोड़ा बहुत फर्क जानते हो? थोड़ा थोड़ा फर्क तो बिना भगवान के भी जानते हो। बेटे को गोद लेने का कैसा होता है, बहन को मिलते समय कैसा होता है, पत्नी को मिलते कैसा होता है। मान लो तुम्हें भगवान मिले तो कैसा होगा? अंदाज लगाओ पहले, और यदि अंदाज लगाओगे ना तो फिर कोई ना कोई मिल जाएगा भगवान, जिसको देखकर तुम अपनी तपन बुझा सको। कामी की लगन काम्य पदार्थ से, लोभी की लगन धन मिलने से होती है। ऐसे ही भक्त की लगन, भक्त की प्यास भगवान मिलने से होती है। ये अभी साकार दिखने मिलने वाले भगवान की चर्चा करता हूं। इसलिए हिंदू धर्म, देखो फिर बोलो, हिंदू धर्म बहुत धनी देश है। हम लोग उस भगवान की भी कथा करते हैं जिसके बाहर कभी कुछ नहीं हो सकता, और ऐसे भगवान की भी कथा करते हैं जो आंखों से दिखे, हाथों से छुआ जा सके, सूंघा जा सके, जिसके चरणों में गिरा जा सके, जिसको गले से लगाया जा सके। यदि दो दोस्त मिलकर के एक प्रसन्नता अनुभव करते हैं, मेल फीमेल मिल करके कुछ स्पंदन, स्पर्श अनुभव कर सकते हैं,
क्या भगवान के स्पर्श का कोई सुख नहीं होगा? वो कैसा होगा? सिर्फ वो भगवान हो और फिर आप उसे छुओ, फिर उसे आप देखो। तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसने भगवान को देखने छूने का भी दर्शन दिया है। विश्व में और कोई ऐसा नहीं है जो भगवान को दिखाने वाली बात करता हो। संसार दिखता है, भगवान नहीं। ना मुसलमानों का भगवान दिखता है, ना ईसाई का भगवान दिखता है, ना आर्य समाजी का भगवान दिखता है। सही। वेदांती का भगवान बड़ा विचित्र है। वो बिल्कुल नहीं दिखता और कहीं कहीं दिखता है, और वो चाहे तो भगवान ही भगवान दिखता है। इतने तरीके से वेदांती भगवान देखता है। एक रूप विशेष में, कृष्ण भगवान के रूप में, राम भगवान के रूप में, शिव भगवान के रूप में भी देखता है, और सब शकलों से रहित, सब रूपों से रहित निर्गुण निराकार के रूप में अनुभव करता है, अदृश्य। और उसका मन करे ना देखने का, तो कीड़ी हो, सुअर हो, कुत्ता हो, गीद हो, सांप हो, किसी शकल में भी उसकी इतनी ऊंची दृष्टि है कि भगवान के सिवा कुछ नहीं देखे। और जिसकी जरूरत हो देख लो। देखो, आप अपनी ही कामना से अंदाज लगाओ। कई बार हमने ऐसे लोगों को देखा जो भाई बहन समझ के मिलते रहे, पर कहते भी थे कि हम तो भाई बहन हैं। हमारी जानकारी में भी लोग ऐसे हैं, पर काम के बेग ने भाई बहन नहीं दिखने दिया, पति पत्नी दिखने लगे। जरूरी नहीं कि आप कामना के बेग में वही देख सको जो देखना चाहते थे। देखना चाहते थे कि बहन देखें, हमारा पवित्र संबंध रहे, लेकिन काम के वेग ने पवित्र संबंध नहीं रहने दिया। जैसे काम का वेग हमारी सामान्य विश्वासों को तोड़ देता है, और ठीक यदि सचमुच हमारा भाव हो तो पत्नी को भी मां बना देता है। गांधी जी ने, जबकि कोई बहुत अच्छे नहीं रहे इस मामले में, अपना जीवन खुद बोला, लेकिन जो इतना सच्चाई से वो बोला, तो ये झूठ बोला होगा मां, ये मैं नहीं मानता। जब वो ये बोल सकते थे तो ये भी बोल सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पत्नी को मां बना लिया। कितना बड़ा परिवर्तन। और यदि एक पत्नी को कोई मां बना सकता है और एक बहन को, जिसको कहता था पत्नी, बना सकता है, इतना पतन और इतना उत्थान, तो ये भी मैं कह दूं, ब्रह्म को भी लोग जगत बना सकते हैं और जगत को भी लोग ब्रह्म देख सकते हैं। इसीलिए जब काम आया तो नारी में देखन लगे जो ब्रह्म में देखत रहे। जो ब्रह्म ही ब्रह्म देखते थे, वो स्त्री देख ले। अपुरुष अबलामयम, पुरुष स्त्री में, स्त्री पुरुष में देखने लगी। अपोजिट दिखता है, स्त्री को पुरुष पुरुष, पुरुष को स्त्री स्त्री दिखती है। काम की प्रबलता हो तो,
और जब भक्ति की प्रबलता होती है तो आर्य समाजी तर्क करेंगे कि पत्थर है, ये आर्य समाजी का होगा पत्थर, पर भक्त का भगवान हो जाता है। भक्ति तो हो, इसलिए प्रबल कामना हो, प्रबल, मुझे भक्ति का सुख चाहिए। जिन्हें पत्नी का सुख चाहिए, नहीं होती तो पुरुष पुरुष पत्नी बन जाते। विदेशों में चल पड़ा है, भारत भी इससे पीछे नहीं है, चल रहा है उसी रास्ते पर। और वो सब समझते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यदि आपको भक्ति का सुख चाहिए, भगवान का सुख चाहिए, तो भगवान आप खोज लेंगे, भगवान आप बना लेंगे। इसीलिए यौवनावस्था में जिनको मेल फीमेल का अभाव होता है, वो स्वप्नों में बना लेते हैं। ऐसा शायद ही कोई हो जिसने ना बनाया हो। तो यदि मैं हंसी में कहूं, यदि यार, दोस्तों, भाइयों, पत्नी और पति तुम स्वप्न में बना सकते हो, तो अपने ख्यालों में भगवान नहीं बना सकते? नहीं बना पाते, इसका मतलब तुम्हें भगवान नहीं चाहिए। ये है भावात्मक उपासनात्मक बात मैंने बताई। ये अभी चिंतन का भगवान नहीं है, वेद का भगवान नहीं है, औपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म नहीं है। औपनिषद ब्रह्म तो एकमेवा द्वितीयम, वो चिन्ह मात्र है, सन मात्र है। और फिर सत्याभास, चिदाभास, आनंदाभास अर्थात सुखाभास। सुखाभास और सुख, सत्याभास और सत्य, चिदाभास और चिद। स्वप्न सत्याभास है, सत्य लगता है। ऐसे ही ये जो हमें लगता है सत्याभास है, और जो चैतन्यता लगती है बड़ी घटी, ये चिदाभास है। ज्ञान जो घटता बढ़ता इधर उधर जाता, ज्ञान का प्रादुर्भाव तिरोभाव लगता है ना, ये चिदाभास है, चेतन नहीं। ये चिद आभास प्रकट होकर चिदाभास तिरोहित होता है, जिससे इसका प्रादुर्भाव तिरोभाव जाना जाता है, वो चिद है। और जिससे सत्याभास और सत्य का फिर असत्य होना देखा जाता है, वो सत्य है, वो सत्य है, चैतन्य है। और ये सुख जो मालूम पड़ता है फिर खो जाता है, ये सुखाभास है। सुखाभास मालूम पड़ता है, खो जाता है। चिदाभास मालूम पड़ता है, खो जाता है। सत्याभास मालूम पड़ता है, खो जाता है। तो सत्याभास, चिदाभास, सुखाभास और सच्चिदानंद। सच्चित आनंद आभास नहीं है, प्रतीति नहीं है, अस्तित्व है। मैं सत्य मालूम नहीं पड़ता, सत्य हूं। मालूम पड़ने वाला सत्य असत्य हो जाता है, मालूम पड़ने वाला जीवन मर जाता है। जो मालूम पड़ने लगता है कि मैं हूं, ये मालूम पड़ता है, खो जाता है। लेकिन इस जीवन का मालूम पड़ना खोना, ये भी बिना सत्य के नहीं हो सकता, बिना चेतन के नहीं हो सकता। सुख की अनुभूति और अनुभूति का खो जाना सुख का कौन है? इसलिए जिन्हें सत्याभास में सत्य नहीं ढूंढे मिला, उन्हीं को मौत आती है। चिदाभास में जिन्होंने चेतन को नहीं खोजा, उन्हीं को जड़ता का आना मालूम पड़ता है। और जिन्होंने सुखाभास में सुख की खोज नहीं की, सुखाभास में उलझ गए, वही सुख का अंत पाते हैं।
सुख का अंत होना देखते हैं। हमारी दृष्टि से सत्य, चित, आनंद अनादि भी है और अनंत भी है। सत्य, चित, आनंद अनादि है और अनंत है। अर्थात अनंत माने अंत नहीं होता, सतपने का अंत नहीं होता, चितपने का अंत नहीं होता, आनंद का अंत नहीं होता। और आप क्या देखते हो? सुख का अंत होता है, चितपने का अंत होता है और सतपने का अंत होता है। सतपने का अंत देखना मौत, चितपने का आनंद, चितपने का अंत देखना जड़ता और सुख का अंत देखना दुख है। सुख का अंत नहीं है, सुख अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आप जो मालूम पड़ता है उसी को सत्य मानते रहते हो, यही दिक्कत है। आखिर जो तुम्हें सत्य लगता है खो जाता है तो उसे सत्य न मानो, जो खो जाने पर बचता है उसे सत्य कहो ना। जो चैतन्यता खो जाती है उस चैतन्यता के अभाव का जो साक्षी है उसे चेतन कहो ना। जो खो जाने वाली चेतनता उसे चेतन क्यों कहते हो? चिदाभास को चेतन मत कहो, सुखाभास को सुख मत कहो, सत्याभास को सत्य मत कहो, बल्कि सत्याभास, चिदाभास, सुखाभास का जो मूल है, जिसके कारण सुखाभास, चिदाभास, सत्याभास है, मैं स्वयं सच्चिद आनंद और अद्वय हूं। मैं, ये मैं शब्द बहुत खतरनाक। कोई कोई शब्द पंजाब में बड़े गंदे हैं, पंजाब की भाषा में गंदे हैं, एमपी में सहज बोलते हैं। यदि एमपी वाला अपनी समझ में जो बोला वो गंदा नहीं है, बहुत सहज शब्द है, मैं बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि बोलूंगा तो तुम्हें भी वही सुनाई पड़ेगा, मध्य प्रदेश वाला नहीं सुनाई पड़ेगा, पंजाब वाला ही समझोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या करे कि मध्य प्रदेश वाला जब बोले तो हम उसे मध्य प्रदेश की भाषा में ही समझें, पंजाबी में नहीं। बात समझ में आ गई? तो जब हम तुम शब्द का प्रयोग करें, तुम, तो जैसे पंजाबी और मालवी ऐसे ही अलग अलग जोड़ दो। बहुत बहुत शब्द ऐसे हैं, कई गांव के नाम इतने गंदे हैं कि बोलने में अच्छा नहीं लगता, ऐसे नाम हैं, शर्म लगती है, पर वहां खूब बोलते। ऐसे ही जब हम कहते हैं तुम या मैं ब्रह्म हूं, तो मैं तो मालवी भाषा में बोल रहा और तुम पंजाबी में सुन रहे। का मतलब, मैं जिसको मैं कहता हूं वो सचमुच ब्रह्म है, पर तुमने आज तक मैं शब्द का प्रयोग एक जगह बैठे इस मिट्टी के धोंधे को कहा है। इतना अभ्यस्त हो गए हो कि जब मैं कहूंगा तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, या तुम्हारे में सृष्टि रहती है, तो तुम्हें लगता है मैं तो खुद सृष्टि में रहता हूं, मैं तो यहां रहता हूं, मेरे में सृष्टि रहती है, ये कैसे? वो जिस तुम शब्द का तत्वमसि, तत्वमसि ये महावाक्य है, ये उपनिषद का वाक्य है। तत् वह ब्रह्म जो सर्वत्र है, त्वमसि तुम हो, जो सर्वत्र है वो तुम हो, जो तुम हो वो यहां नहीं, यही नहीं, तुम सर्वत्र हो, सर्वत्र तुम है, तुम ही सर्वत्र ऐसा। लेकिन हम
लगातार समझो व्यवहारिक भाषा में जिए हैं। यहाँ पंजाबी मालवी माने व्यवहारिक और पारमार्थिक। हम व्यवहारिक शब्द में तुम शब्द देह को कहा, तुम आदमी हो, तुम इतने वर्ष के हो, इतने वर्ष के, तुम माने दे, तुम आदमी हो माने दे, तुम स्त्री हो माने दे, तुम जवान हो माने दे। तुम शब्द का जब जब प्रयोग किया हमने देह के लिए किया, और कभी कभी किया भी थोड़ा भीतर वाले के लिए कि तुम सो गए थे, तुम सुबह इतने बजे जगे। अब ये किया भीतर अंतःकरण के लिए, तब भी वो होता तो रहा, पर ज्यादा ध्यान तुम्हारा इसी मैं पर रहा। हमने उस चैतन्य तत्व का ठीक ठीक श्रवण नहीं किया। इसलिए जब मंच से सुनो तो उतनी देर बहराइच के नहीं, हिंदी में नहीं सुनो। हाँ, हिंदी में नहीं सुनो, लौकिक भाषा में नहीं सुनो, वैदिक भाषा में सुनो, वेद की दृष्टि से सुनो, शास्त्र की दृष्टि से सुनो। आप व्यवहार की दृष्टि से मैं तुम मत सुनो, क्योंकि वो शब्द तुम्हारे व्यवहारिक हैं। जब उपनिषद कहता है कि अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, तो वो उस ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं जो कभी घटता बढ़ता नहीं, जगता सोता नहीं, बदलता ही नहीं। अब कहाँ तक समझाऊं? जब ध्यान में बैठो तो जरा जरा सा बदलना, बाहर का नहीं, दुनिया का, और सूक्ष्मयाति सूक्ष्मदर्शी भी, और सूक्ष्म, फिर देखो वहां क्या परिवर्तन हो रहा है। जो परिवर्तन हो तो देखो ये अब ये बताओ, ये परिवर्तन। अब इसी तरह से और भी बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, मेरे इस हाथ में कुछ है, इस हाथ में, ठीक है। अब इस हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस हाथ में कुछ नहीं, इस हाथ में कुछ है। अच्छा, इस हाथ को पता है, इस हाथ में कुछ नहीं, इस हाथ में कुछ है। इन दोनों हाथ किसी के हैं ना? इन दोनों हाथों का पता हाथों को है। अच्छा, आंख ने देखा और आंख ने देखो, आंख ने देखा ये रखा है, ये काला काला। अब ये आंख ने देखा, हाथ से उठा लिया हमने, क्यों? हाथ ने तो देखा ही नहीं था, देखा तो आंख ने था, हाथ ने कैसे वहीं चला गया? आपका तो वहां नहीं जाता, रोटी यहां होती है, हाथ यहां जाता है। हाँ, बोलो क्यों जाता है भाई? आंख से तुम्ही ने देखा, हाथ भी तुम्ही को ले जाना है, इसलिए धोखा नहीं। तो स्वप्न जिसने देखा वही जग के गवाही देता, ये हुआ और अब ये है। यदि ये दो होते तो स्वप्न तुम दिखाते और बयान मुझे देना है। वहां झगड़ा हुआ, तुमने देखा और बताने ये आए। बोलो, ऐसा हो? और यदि बताए तो गप्पी है, झूठा है, बेईमान है, सुन के बताता होगा। तो तुम सुन के, स्वप्नों के विषय में सुन के जाग के बताते हो कि तुम अपना देखा बताते हो? तो देखो, तुम वही हो ना।
और जिस तुमने ये जगत देखा, मेरे गुरुदेव का शरीर नहीं रहा, और 20 वर्ष बाद मैंने देखा कि गुरुदेव मुझे मिले, मुझे ये याद थी कि नहीं रहे। वो मैं वही, आप मैं को जानते ही नहीं कि मैं बदलती नहीं। न बदलने वाली मैं को पहचानो, न जन्मने वाली मैं को पहचानो, न मरने वाली मैं को पहचानो। सब कुछ मरता बदलता रहता है, एक तुम ही नहीं जन्मते मरते, इस सत्य को जानो। बार बार एक क्षण, दिन भर नहीं, जब आपकी रुचि हो, लगन हो, मन करे, तब थोड़ी देर बैठ के देखो। कभी मन नहीं होगा ना, कभी कभी नींद आई हो तो मिलने का मन नहीं करता, तो उस समय कोई कहे मिलो मिलो स्वामी जी थोड़ा दर्शन, तो मुझे लगता है मैं कहाँ फंस गया। इसी तरह से ध्यान है, कुछ है, 24 घंटे मत करो। सत्य के जानने के लिए जब भीतर से दिल करे तब थोड़ी देर बैठो, इस सत्य की खोज करो, बाकी और कुछ करो। 24 घंटे एक काम का मैं आग्रह नहीं करता। जिस समय आपका काम काज करना काम काज करो, सोना है सो, और जब आपको चिंतन करना है तो विचार करो। आंखें भी छोड़ो, धरी रहने दो। बहुत दिन देखा कानों का और मन का भी दुनिया बहुत याद की। जो शास्त्र से सुना है उसका ख्याल करो कि इस मन का साक्षी कौन है, ये वृत्तियों के प्रवाह के परिवर्तन का सबूत कौन है। एक वृत्ति के बाद दूसरी वृत्ति, तीसरी वृत्ति, वृत्ति वृत्ति की गवाही नहीं होती। मैं बीते समयों पर आया था तब कहा था, जरा देखना। ये मान लो तुम ना होते, ये कपड़ा है और गांठ है, ये कपड़ा है एक और गांठ है, ये नंबर 1 गांठ है, ये गांठ है। अच्छा ये चली गई, बस ये गई, ये चली गई, कौन? गांठ। और ये दूसरी आ गई। इस गांठ ने, ये गांठ उस समय थी क्या? इस गांठ ने उसे देखा होगा क्या? अच्छा वो गांठ चली गई, अब दूसरी आई, इस गांठ को उसने देखा होगा? बोलो क्यों नहीं देखा होगा? बोलो क्योंकि जब ये आई उसके पहले ही वो चली गई। जो चली गई आई की गवाही नहीं, जो आई वो गई की। यदि पहले की गांठ की कोई गवाही है कि थी चली गई और अब गवाही है कि आ गई, तो ये कपड़े के सिवा कोई और नहीं हो सकता। नहीं समझ में आई? तो सपने गए, ये कौन है जो उस समय बना रहा? सपने गए अभी है और इसके आने का गवाही हुई है, और फिर ये जाएगा वो आएगा। ये आने जाने का साक्षी कौन है? जो इन दोनों का आधार भी है, जिसके रहते ये होते हैं। इसलिए आप जाते आते नहीं हो, आप आने जाने के साक्षी हो। बाकी बात कल बताएंगे। समाप्ति में अपना चाबी देखो। मैं एक बात कहा करता हूं, जेल में और घर में फर्क क्या है? ये हमारे स्वामी साधनानंद कल हमसे कह रहे थे। कहते हैं कोई दरवाजा बंद करे तो मैं घबरा जाता हूं बाहर से। कहते आप सब बैठे हो तब भी कोई बाहर से बंद करे तो मुझे डर लगता है। तो हम एक बात बताएं, जेल किसे कहते हैं और घर किसे कहते हैं? जिसका ताला चाबी आपके पास हो, जब चाहे लगाओ जब चाहे खोलो, तो वो घर है। और यदि ताला चाबी दूसरे के हाथ हो तो तुम्हारा घर भी जेल ही है। ठीक है? तो आप अपने घर जाओ जब चाहे आओ, पर यदि कोई भेजे तब जाओ, कोई खोले तब आओ, तो फिर जेल ही है। इसलिए हम चाहते हैं चाबी हमारे हाथ न रहे,
तुम्हारे घर की चाबी तुम्ही को हम दे दें। हाँ, जब मैंने घर आया करो, जब चाहे बाहर घूमो, मौज से रहो। अब ये चाबी देने का काम कल करेंगे और ज्ञान भी बटेगा। हाँ, इसलिए अधिक लोग आना, सत्संग का लाभ लेना।